एक नाम बताने जा रहा हूं, शायद तुमने कभी नाम पे ध्यान नहीं दिया होगा। रास बिहारी लाल मंडल, नाम सुना है? रंगों का, प्रतीकों का एक मतलब होता है। अगर आजादी की लड़ाई में देखेंगे तो तिरंगा, जिसको आप तिरंगा समझते हैं, उसमें 3 रंग तो आपको प्रोमिनेंट दिखेंगे, लेकिन एक रंग और है, वो है ब्लू। ब्लू शांति का प्रतीक है और वो प्रतीक लिया गया था बुद्ध से। बाबा साहब ने अपनी जो पार्टी बनाई उसका कलर भी ब्लू ही था। मैंने इसलिए कहा कि आम लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो प्रतीकों से अपने नायक को समझते हैं। जैसे बाबा साहब की मूर्ति बनना, नेहरू की मूर्ति बनना, गांधी की मूर्ति बनना, इन प्रतीकों से लोग उनके दर्शन को समझते हैं। ये एक तरह से ट्रेनिंग का भी पार्ट होता है। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री रहे और जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी की एक आदत है कि अपने सहयोगियों के कंधे पर चढ़ के हर प्रदेश में पहुंचती है। महाराष्ट्र इसका आपका बढ़िया उदाहरण है। बहुत देश का बड़ा सूबा शिवसेना के कंधे पे चढ़ के पहुंची, वहां पे चढ़कर, और शिवसेना को बर्बाद कर दिया और फाइनली हुकूमत अपने हाथ में लिया। उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार और जेडीयू के कंधे पे चढ़ के पहुंचा बीजेपी, आरएसएस फैला। बंगाल में भी वही हुआ, ममता बनर्जी के कंधे पे चढ़ के आरएसएस फैला, उसने बीजेपी के लिए पूरा माहौल तैयार किया। बिहार में भी वही हुआ। और सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, जेडीयू में कई पार्टी में गए, लेकिन फाइनली ही लैंडेड अप टू दी बीजेपी और अभी मुख्यमंत्री हैं। कहने के लिए कुशवाहा हैं, पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन काम करते हैं आरएसएस का, बीजेपी का एजेंडा उनका सेट करते हैं। आरएसएस का प्रतीक है, आप जानते होंगे किस तरह का प्रतीक है, संतरा। और आजादी के 52 वर्षों तक आरएसएस ने कभी तिरंगा नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर में। और अभी आजादी के दिन भी देखे होंगे, बीजेपी के कई लोग अपने बीजेपी का झंडा फहरा रहे थे, आजादी का झंडा नहीं फहरा रहे थे। ये सब बैकग्राउंड में क्यों कह रहा हूं कि बिहार में मतलब 25 साल से पिछड़ों की सरकार है, नीतीश कुमार, उसके बाद अब सम्राट चौधरी, लेकिन वहां काम हो रहा है आरएसएस का। और आरएसएस का जो प्रतीक है ना, भगवा, वैसे कलर बढ़िया था। आरएसएस ने कलर को चुराया बुद्धा से चुराया है कि चीवर जो पहनते थे उसी कलर का पहनते थे, वहां से इन्होंने चीटिंग करी है। और लेकिन इन्होंने इस रंग को एक तरीके से हिंदुत्व मतलब ब्राह्मण राज्य का, ब्राह्मणवादी सत्ता का प्रतीक बना दिया है। और ये रंग को इन्होंने नफरत का भी प्रतीक बनाया है कि हिंदू मुसलमान करो और उसमें झंडा दिखाओ। ये सब बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल साहब बैठे हुए हैं। रास बिहारी बाबू जो कि मुरहो स्टेट के मालिक थे, उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं और मुरहो स्टेट इनका रहा है। रास बिहारी बाबू मंडल के बारे में मैंने अपनी थीसिस में जरूर कुछ पंक्तियां लिखी थी कि गोप जातीय महासभा उन्होंने स्थापित की थी और जनेऊ पहनने का आंदोलन भी चलाया था। बहरहाल ये डिबेट का प्रश्न है कि जनेऊ कौन पहने न पहने, लेकिन आजकल ब्राह्मण लोग भी जनेऊ नहीं पहनते। उनकी जमींदारी थी और 1935 में एक स्कूल खोला गया था मधेपुरा में। उसमें तकरीबन 7 बीघा जमीन स्कूल खोलने के लिए दिया गया था और बाद में 51 बीघा और रिजर्व लैंड है और उसकी कीमत अगर आप समझेंगे अभी के हिसाब से तो कई 100 करोड़ जमीन होगी। स्कूल का नाम था रास बिहारी बाबू मंडल उच्च विद्यालय, यही नाम था, रास बिहारी उच्च विद्यालय। अब सम्राट चौधरी साहब ने इस पूरे 550 स्कूलों का रंग भी बदला है, भगवा किया है आरएसएस का रंग, और स्कूलों का नाम भी बदला है। उसमें से 3 स्कूल बहुत ही प्रोमिनेंट है और वो कहना मुझे जरूरी है। और सारे स्कूल में देखिए, बीजेपी ने अभी तक जितने कोई नया काम नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने जो की थी उसी का नाम बदल रहा है। तकरीबन 28 से 30 प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने बदला है, लेकिन अब स्कूल कॉलेज का भी नाम बदल रहे हैं। 550 विद्यालय है
और सबका नाम सरस्वती विद्या निकेतन, मतलब जो आरएसएस का स्कूल है उसी के तर्ज पे सबका नाम बदला है। दिलचस्प ये है कि अगर सम्राट चौधरी पिछड़े हैं तो जो शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं उनके नाम पे क्यों नहीं रखा गया, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाएंगे तो जो 550 स्कूल बदले गए हैं उसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाइए और वहाँ से देखिए। 3 स्कूल का नाम हम लेते हैं और उसके बाद मैं सूरज जी के पास आऊँगा और ये समझने की कोशिश करूँगा कि नाम बदलने और रंग बदलने की पॉलिटिक्स क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर, रास बिहारी बाबू के ऊपर जो बना स्कूल उच्च विद्यालय, उसकी चर्चा मैंने कर दी, नंबर 1। नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहते हैं, कांग्रेस के एमपी रहे, बड़े विद्वान रहे, बेगूसराय को प्रतिनिधित्व करते थे और वहाँ पे बेगूसराय से भी गिरिराज सिंह मिनिस्टर हैं, उसका भी नाम बदल दिया गया है, लेकिन गिरिराज सिंह के मुंह से बकार नहीं निकल रही है। दूसरा, महर्षि में ही उच्च विद्यालय, ये कुमारखंड वो जगह है मधेपुरा में जहाँ से पप्पू यादव आते हैं, जो अभी इंडिपेंडेंट सांसद है, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ये सब हुआ है, लेकिन मधेपुरा में जहाँ पर कि रास बिहारी उच्च विद्यालय है वहाँ पे एक छात्र निशांत निशांत एनएसयूआई के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जाके आरएसएस मुर्दाबाद लगाया। आरएसएस मुर्दाबाद, शिक्षा का संप्रदायीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहां पे रंग पोत दिया, भगवा जो आरएसएस का कलर है उसको ऊपर, उनके ऊपर एफआईआर हुई, जेल गए, अभी जेल से बाहर आ चुके हैं। तो ये पूरी बातचीत करने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो क्लिपिंग देख लीजिए, उसके बाद सूरज जी के पास आएंगे और क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, कैसे इनके परिवार के विरासत को आरएसएस बीजेपी ध्वस्त करना चाहता है, क्योंकि बीपी मंडल इनके ग्रैंडफादर थे और उन्होंने मंडल कमीशन का पूरा रिपोर्ट तैयार किया था, जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला। पहले देखिए ये वीडियोस। आरएसएस मुर्दाबाद, शिक्षा का संप्रदायीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौधरी होश में आओ, चौधरी होश में आओ, महापुरुषों का अपमान बंद करो, महापुरुषों का अपमान बंद करो। जी सूरज जी, स्वागत है। एक लंबा इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है और अब आपकी बारी है, जरा समझाएं क्या चल रहा है। आपने सही कहा, मधेपुरा में जो लोग रहे हैं वो जानते हैं कि इस विरासत में, यहाँ की सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत का केंद्र हुआ करता था रास बिहारी उच्च विद्यालय। क्यों? क्योंकि उस प्रांगण में तो सारे बड़े बड़े नेता जाकर भाषण दिए। हाँ, क्योंकि पहले स्टेडियम थी नहीं। हाँ। तो उसी प्रांगण में बाबू जगजीवन राम, राजनारायण जी, चौधरी चरण सिंह, कई नेता लोग आए जो मैं देखा था, बच्चे छोटे जब मैं था। बीपी मंडल वहीं पर, जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे जब मधेपुरा का जिला घोषित हुआ था, तो वहीं समारोह हुआ। और 27 साल तक, जिसमें मेरे पिताजी रमेश चंद्र यादव प्रमुख रूप से भागीदारी थे, 27 साल तक दशहरा के समय 3 दिनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम उसी प्रांगण में होता था, जिसको देखने के लिए पूरे अभी जो मधेपुरा जिला है उसके चारों तरफ से लोग आते थे, ट्रैक्टर में, ट्रक में, कवाली होती थी। एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन सबसे बड़ी विरासत क्या थी? स्कूल के पहले अंग्रेजों ने चाहा कि रास बिहारी बाबू से जमीन हम छीन, मधेपुरा में ऑलरेडी वो 51 बीघा छीन कर एक्वायर करके
जो अभी एसडीओ का कंपाउंड है, एसडीओ का ऑफिस है, डाक बंगला है, सभी जगह बना दिए थे। इस जगह को रास बिहारी बाबू चाहते थे स्कूल बना, क्योंकि जो 1910 में यही इसी के प्रांगण, इसी के ग्राउंड में महासभा, अखिल भारतीय गोप जातीय महासभा की स्थापना की गई और उसके 3 प्रमुख वहां पर जो एक तरह से संकल्प लिया गया कि शिक्षा को फैलाया जाए यादवों के बीच, और दूसरा संकल्प ये था कि तमाम ऐसे अवसर जो अंग्रेज के शासन में हमें मिल रहा है, चाहे पढ़ने के या नौकरी प्राप्त करने के, आईसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उनके रेजोल्यूशन में वो सब हमारे बच्चे भी प्राप्त करें। इसके लिए जो सक्षम है वो अपने तरफ से शैक्षिक संस्थाएं खोले, हॉस्टल खोले, उनको एक कोचिंग दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। और इसी के तहत तीसरी बात यह भी थी कि वहाँ जनेऊ धारण कराया गया, जिसका पुरजोर विरोध हुआ था उन दिनों। कहा जाता है, मैंने अपने थीसिस में जिक्र किया, 2 बार ऐसे प्रकरण हुई। पहली बार 1911 में हुआ, जो जिसके मैं बात कर रहा हूँ, और उसके प्रतिक्रिया में कई जगह जो यादव जनेऊ पहन के गए थे उनके पीठ को दागा गया और एक बड़ा संघर्ष हुआ था। जो अभी जो मुंगेर का क्षेत्र है वहाँ। लेकिन ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? अचानक से बिहार सरकार फैसला लेती है, जो कि पुराना एक फैसला था कि कुछ स्कूलों को मॉडल स्कूल घोषित किया जाए। मॉडल स्कूल घोषित करने के बजाय उन्होंने आरएसएस का एजेंडा शुरू किया, और आरएसएस का पहला निशाना था रास बिहारी विद्यालय। 2 कारण से, क्यों? ब्राह्मणवाद को चुनौती मिली थी जनेऊ धारण करके, और दूसरा कारण थे बीपी मंडल, जिन्होंने उस पृष्ठ पर, उस रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर किए हैं अपने बड़े भाई भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल के साथ, कि हम यहाँ के 7 बीघा जमीन, जो कि टाउन में उसकी कीमत 150 करोड़ से अभी ऊपर, उस जमीन को हम देते हैं। और अचानक एक दिन लोग देखते हैं कि पीले कलर की भव्य इमारत जो थी उसको भगवा, पहले स्कूल का कलर वही होता था ना, लाइट पीला कलर का, लाइट पीला कलर, उसको ये भगवा रंग से रंग के, और उसके ऊपर लिख दिया सरस्वती विद्या निकेतन। जिस लड़के का आपने जिक्र किया, निशांत, बहुत ही एक संघर्षशील व्यक्ति है। ये इन्होंने एक छोटे से करीब 50 बच्चों के, ये स्टूडेंट्स के साथ जाके, और उस सरस्वती विद्या निकेतन को पेंट कर दिया। जो वीडियो आप दिखाए होंगे उसमें वो वहाँ के शिक्षा मंत्री जो है वो भी दृश्य दिखाई है, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये आरजेडी का है, इस पर मैंने एफआईआर करने का ऑर्डर दिया है। कैसे एफआईआर करोगे? हमारी जमीन जो हमने दान दी थी उसमें लिखा हुआ है कि ये रास बिहारी बाबू के नाम से बने स्कूल के लिए दान की जा रही है। रास बिहारी उच्च विद्यालय का नाम बदल करके सरस्वती विद्या निकेतन किया गया था। इसके बाद मुझे पूरा सभी स्कूलों में कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। जो व्यक्ति कालिख पोता है वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, और उसके ऊपर एफआईआर कराया है शिक्षा विभाग ने। और हर विद्यालय में सरस्वती माता की आराधना होनी चाहिए। बिना सरस्वती माता की आराधना के कोई शिक्षित नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने नाम रखा है सरस्वती विद्या मंदिर, और जो व्यक्ति भी सरस्वती माता का उपहास करेगा उसका इलाज सरकार करेगी। और अगर आपने नाम बदला तो आप अपना पैसा लगाइए। इस सरकार में तो आपको तो पूरे जमीन का कॉम्पनसेशन दे। फिर नहीं, हम कॉम्पनसेशन क्यों लेंगे? हम वहीं पर दूसरा स्कूल चलाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम शिक्षा के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता है। आपका जो डोनेट किया हुआ जमीन इसका कॉम्पनसेशन नहीं देगा? कंपनसेशन तो हम मांग भी नहीं रहे। हम कह रहे हैं तुम या तो स्कूल रास बिहारी विद्यालय के नाम से रहेगा, और नहीं तो हम इसी को रास बिहारी विद्यालय के नाम से चलाएंगे। सरस्वती विद्या निकेतन तुमको जहां मन है, जहां पैसे है, खोल लो, तुम्हारे पास है। उन्होंने तो शिक्षकों को उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के डस्टर और क्लास में चौक नहीं मिल रहा है, स्कूलों में ये हालत है कि शिक्षक नहीं है। और आप आके यहाँ आरएसएस का, वो भी मधेपुरा में, जिसका एक इतिहास है कि मतलब वो तो समझ रहा है कि हमने किला फतह कर ली। और मुझे मतलब कहते हैं ना कि
ये रोम जो है पोप का, मधेपुरा गोप का, वहाँ किला पता कर लिया है, लेकिन ये चुनौती मिलेगा। मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा चलेंगे। और हम लोग जाकर ये दिखाएंगे, सिर्फ बीजेपी और सम्राट चौधरी को नहीं, तिवारी को भी जो मंत्री है और पूरे के पूरे आरएसएस को, कि हम अगर जमीन दान दिए हैं तो वो जमीन हमारा, हमारे ही परदादा जी के नाम से रहेगा, और नहीं तो तुम यहाँ से जाओगे, और उसके लिए हमें जो करना होगा करेंगे। मैं समझता हूँ सूरज जी, आप तो इस इशू पे लगातार बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं। आपके घर में बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कुछ जेडीयू में भी हैं, उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया, क्या चाहते हैं? देखिए, कमिटमेंट पारिवारिक तो सबका है, कुछ लोग बोल पाते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। आप देखते हैं, आप तो सभी को पहचानते भी हैं, और हमारे साथ एक हमारे भाई आनंद मंडल आरजेडी में है, वो मशाल जुलूस में शामिल भी थे, जो क्लिपिंग आपने दिखाई, और साथ ही जो वहाँ पर जितना संघर्ष हो रहा है उस सब में शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पारिवारिक बात नहीं रह गई है रतनलाल जी। ये फिर भी परिवार के लोग जो जेडीयू में हैं, उनका कोई टेक है कि नहीं है? मैं समझता हूँ उनको विरोध करना चाहिए, हमारे साथ खड़े रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप उस विचार को आगे लेकर चले हैं। और आपको मैं इसलिए आमंत्रित किया हूँ, और साथ ही हमारे दिल्ली में अनेक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको हम विनती करना चाहेंगे कि एक दिन तय करके चलें। और मैं तो विनती करना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि वो चलें, क्योंकि बिहार में स्थिति अस्त व्यस्त है, और बिहार में नेतृत्व जो है, जो एक होना चाहिए विपक्ष का, उसमें थोड़ी कमी दिख रही है मुझे। और ऐसे जगहों पर जहां पर जाति देखकर गोली मारी जा रही है, जातियों के प्रतीकों को रंग से पहचाने जा रहे हैं, रंग से पहचान ले रहे हैं, तो वहाँ जो नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों के, मैं समझ थी कि सब रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक माया पर अपनी बात चलाती है। वो आप जानते हैं उनके पास वॉशिंग मशीन रहता है, जितने क्रिमिनल्स हैं उनको वो वॉशिंग मशीन में शुद्ध करके खड़े कर देते हैं आम जनता के सामने। आप आखिरी सवाल कि आप एक्चुअली, ये तो एक बड़ा मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि पूरे इतिहास को एक तरह से धूमिल करने की, उसको दबाने की साजिश है ये, मैं समझता हूँ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि रंग का क्या मतलब होता है। तो मधेपुरा तो एक बड़ा सोशली बहुत वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट रहा है, तो आपकी योजना क्या है? नहीं, देखिए, ये विरोध होगा, और ये विरोध सिर्फ मधेपुरा में नहीं होगा। मैं तो विनती कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों से, तमाम सामाजिक न्याय पसंद लोगों से, तमाम संविधान के पक्ष में रहने वाले, और खास तौर से यादवों से जो जाके आरएसएस के गोद में खेलते हैं। मैं उनको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आरएसएस उनका समूल नाश कर देगा। अकेला कौम है, अगर खड़ा हो सकता है तो ये यादव हो सकते हैं। उनको खड़ा होना चाहिए हर एक जगह, पूरे हिंदुस्तान में, आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ। बिल्कुल, और जो आरएसएस में है उनको तुरंत छोड़कर इसी फैसले के विरुद्ध कि तुम्हारे बाप दादा का जा नहीं, विरासत खत्म कर रहा है, विरासत ही नहीं। आप अभी डिबेट में देखिए, राजकुमार भाटी जी को बीजेपी आरएसएस का जो तुच्छ सा एक व्यक्ति क्या कहता है, तुम्हारा बाप आरएसएस की ये हैसियत। गुजर समाज के इतने प्रतिष्ठित नेता को, वो तमाम पिछड़े वर्ग दलित को ऐसे ही वो निशाना बना रहे हैं। कहीं किसी पर पेशाब करते हैं, कहीं किसी को अपमानित करते हैं। मंडल मतलब बीसी के झंडे